हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट डू यू मीन बाय चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से आप क्या समझते हैं? तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज वी नो दैट हम एक बात जानते हैं बेटा, क्या चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. और आपको पता है चार्ज कोई मैटर तो है नहीं, चार्ज क्या प्रॉपर्टी है ना. तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास के साथ होता है हमेशा. और मास में अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होता है विद इलेक्ट्रॉन. इट्स अमाउंट इज, इलेक्ट्रॉन के साथ जितना चार्ज एसोसिएटेड उसकी अमाउंट क्या है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम. और इसको जस्ट किससे, ई से डिनोट कर देते हैं हम. ये चार्ज के पास होता है. तो पॉइंट ये है कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से क्या मीनिंग निकलता है. तो व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विद अनदर बॉडी, जब एक दूसरी बॉडी के साथ एक बॉडी क्या की जाती है, रब की जाती है, देन ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से किसमें, दूसरी बॉडी में, वन बॉडी टू अनदर. और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे सो अलोंग विद देम दे कैरी चार्ज टू. और क्या ले जाते हैं, चार्ज भी ले जाते हैं. एंड मेक both the bodies charged equally and opposite. That means अगर हमारे पास एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, आपने इसको इसके साथ रब किया तो या तो इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जाएंगे या इससे इसमें जाएंगे. तो अगर इलेक्ट्रॉन मान लिया A से किस में चले गए, B में ट्रांसफर हो गए, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन गए हैं B में और B पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव. कितना आएगा, जितना ए पे आएगा उतना बी पे आएगा. और इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड दिस चार्जिंग, या दिस इज कॉल्ड व्हाट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या रबिंग. ओके, और यही आपसे पूछा था. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.